मुक्त आत्मा क्यों घूमता है? अर्थात उसके पास ज्ञान की कमी है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, मुक्त आत्मा अल्पज्ञ है। उस ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए वो घूमता है, सृष्टि को देखता है। क्या ईश्वर में ज्ञान की कमी है? कोई जरूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। उसी ने तो बनाई है, तो उसको तो सब पता है, सूरज कैसा है, तारे कैसे उसी ने तो बनाई है पहले से। उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, इसलिए वो प्रकृति को जानने के लिए कहीं नहीं घूमता, ना भटकता ना घूमता, वो कुछ नहीं करता। वो तो वैसे ही सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, पहले से हर चीज़ को जानता है। उसी ने बनाई है हर चीज़, इसलिए उसको हर चीज़ की जानकारी है ठीक ठीक, कि पानी कैसा है, अग्नि कैसी है, तरबूज कैसा है, केला कैसा है, संतरा कैसा है, उसको सब पता है। उसी ने तो बनाया। हाँ नहीं घटती। वो कहीं इसके पीछे नहीं भागता, कहीं नहीं घूमता कि भाई मैं चलो तरबूज का टेस्ट देख लूँ कैसा है। उसी ने तो बनाया था, उसको तो सब पता ही है। जीव को पता नहीं था, वो अल्पज्ञ था कि तरबूज कैसा है, खरबूजा कैसा है, आम कैसा है, अंगूर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। फिर कुछ मनुष्यों ने यहाँ बालूशाही बना दी, किसी ने रसगुल्ले बना दिए, किसी ने कुछ और चीज़ बना दी, मटर पनीर बना दिया, किसी ने पुलाव बना दिया, किसी ने बिरयानी बना दी। तो जीवात्मा अल्पज्ञ है, वो नहीं जानता कि इनका टेस्ट कैसा है। वो फिर घूम घूम के देखता है, हर चीज़ के अंदर घुस घुस के उसका टेस्ट लेता है। उसको पता नहीं, इसलिए वो जानने के लिए घूमता है। हाँ, उसकी सामने वस्तु आएगी तो उसको जानने की इच्छा हो जाएगी। उस वस्तु के अंदर खाने पीने की चीज़ हो तो उसके अंदर घुस जाएगा और उसका टेस्ट ले लेगा, स्वाद ले लेगा, पता लग जाएगा इसका स्वाद कैसा है। सुख फिर भी नहीं लेगा। हाँ, ये ध्यान रखना, मुक्त आत्मा भौतिक वस्तु का सुख नहीं लेगा, उसका ज्ञान करेगा, जानकारी करेगा ये कैसा है। जैसे आप मॉल में जाएंगे तो चार चीज़ देखेंगे तो आपका मन हो जाएगा चलो भाई ये खरीद ले, और मेरे जैसा आपके साथ हो तो मैं नहीं खरीदूंगा, मैं सिर्फ जान तो लूंगा ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या बिक रहा है, ये कौन सी चीज़ है, ये कपड़ा कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसा है, इसका कलर कैसा है। मैं जानकारी तो कर लूँगा पर मैं शॉपिंग नहीं करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं उसकी। हाँ, जा हाँ, वो जानकारी का सुख लेगा, वो प्रकृति का सुख नहीं लेगा, वो ईश्वर से लेगा। जानने से जो सुख उत्पन्न होता है वो लेगा, वो प्रकृति से नहीं लेगा, ईश्वर से लेगा। इस बात को नोट किया जाए इस बात को नोट किया जाए, सुख ईश्वर का लेगा, जानकारी प्रकृति की करेगा हाँ जी बोलिए। रहती है, थोड़े दिन तक रहती है, जैसे आज भी रहती है। हम 10 20 50 साल की बातें याद रखते हैं, अगर रिपीट करते रहेंगे तो 50 साल तक याद रहेगी, और रिवीजन छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। आपने तीसरी चौथी कक्षा में जो सिलेबस पढ़ा था कुछ याद है? भूल गए ना, क्यों? रिवीजन नहीं किया। और जो लोग प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनको 50 साल तक याद रहता है, तीसरी का लेसन रोज़ पढ़ाते हैं, रोज़ रिवीजन होता है, उनको याद रहता है, 50 60 साल तक भी याद रहता है। तो जीवात्मा जैसे अब कुछ चीज़ों को देखता है, सुनता है और रिवाइज करता रहता है, दोहराता रहता है, तो वो याद रहती हैं, और रिवीजन छोड़ देगा तो भूल जाएगा। मुक्ति में भी यही बात है, वहाँ भी कुछ चीज़ें देखता रहता है, रिवाइज करता रहता है, तो कुछ दिन तक याद रहती है, और 10 20 50 साल बीत गए, उसने रिवीजन नहीं किया तो वहाँ भी भूल जाएगा। हाँ, वहाँ भी ये सेम नियम है। आत्मा अल्पज्ञ है। हाँ, आपकी क्या बात चल रही थी? सुख तो लेता है ईश्वर का, जानकारी प्रकृति की। हाँ, उपनिषद में लिखा है अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। जब आत्मा मुक्ति में चला जाता है, अशरीर, शरीर छूट गया, गया मुक्ति में, जब वो मुक्ति में शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसको प्रिया प्रिय न स्पृशता, प्रकृति का सुख और दुख कोई भी नहीं छूता, छू ही नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक सुख दुख को भोगने के लिए उसको ये शरीर इंद्रियां चाहिए। अब उसके पास शरीर इंद्रियां हैं नहीं,
इसलिए प्राकृतिक सुख दुख उसको नहीं छू सकता, लेकिन जानकारी तो कर सकता है ईश्वर की शक्ति से। वो सूर्य को देख लेगा, समुद्र को देख लेगा, मछलियों को देख लेगा, बाजार को देख लेगा, मॉल में क्या क्या बिक रहा है सब देख लेगा। तो ईश्वर की शक्ति से इन चीज़ों को देख तो सकता है। जब इन चीज़ों को देखेगा तो इनके बारे में जानकारी बढ़ेगी, तो ज्ञान तो करेगा प्राकृतिक वस्तुओं का। इतनी बात समझ में आई। अब ज्ञान बढ़ने से आनंद बढ़ता है, ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, मुक्त आत्मा के विषय में लिखा है। जिसका ज्ञान जितना अधिक होगा उसको उतना आनंद भी अधिक होगा। हाँ होता है। तो मुझे ये बताना है कि ज्ञान बढ़ेगा तो आनंद बढ़ेगा, ये बात पे कंसंट्रेट करना। अब ये स्वामी दयानंद जी का वाक्य है कि ज्ञान बढ़ेगा तो आनंद बढ़ेगा। अब वो कह रहे हैं आनंद बढ़ेगा, जानकारी करने से आनंद बढ़ेगा। और पिछला उपनिषद का वाक्य मैंने सुनाया जिसमें कहा था कि भौतिक सुख दुख उसको छू नहीं सकता, और इधर कह रहे हैं आनंद बढ़ेगा। तो फिर और दूसरा कौन सा पदार्थ है जहाँ से आनंद आएगा? फिर ईश्वर है। तो इसलिए कह रहा हूँ आनंद ईश्वर का लेगा। जो लिखा है ज्ञान बढ़ने से आनंद बढ़ेगा, वो आनंद तो ईश्वर से लेगा। और देखेगा प्रकृति को, जिसको देखेगा उसकी जानकारी होगी। आप पुस्तक को देखो, पुस्तक की जानकारी होगी। कैमरा देखो, कैमरे की जानकारी होगी। टेबल देखो, टेबल की जानकारी होगी। जिस वस्तु को देखेंगे जानकारी तो उसी की होगी। अब वो देख तो रहा है प्रकृति को, संसार को देख रहा है, तो संसार के बारे में जानकारी होगी, पर आनंद उसका नहीं लेगा, क्योंकि इस घटिया आनंद को तो छोड़ कर आया था मुक्ति में। जिस घटिया आनंद को छोड़ कर आया था अब उसको क्यों लेगा वो? और दूसरी बात, इस घटिया आनंद से लाख गुना ऊंचा आनंद उसके पास पहले से उपलब्ध है, तो फिर इसको क्यों लेगा? लेगा तो उसी को लेगा। सौ परसेंट हो गया। यस। हाँ चलेंगे, इच्छा होगी घूमने की तब घूमेगा, बिना इच्छा के काम होता ही नहीं। फिर प्रयत्न भी करेगा, चलो शनि ग्रह के छल्ले देख कर आवे। हाँ 2% और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। वो लिखा है ना, जिसका जितना ज्ञान अधिक होगा उसका उतना आनंद अधिक होगा। ये जो वाक्य लिखा है अधिक होगा मतलब 1-2% और बढ़ेगा। और जब तक देखेगा तब तक बढ़ेगा, फिर अपना बैठ जाएगा। वो 2% जो बढ़ा था वो वापस 100 हो जाएगा। 100 में कमी नहीं आएगी, 100 में कमी नहीं आएगी। अगर कुछ देखेगा जानेगा तो 1-2% और बढ़ेगा, और उतना हो गया, फिर देखना सुनना बंद कर दिया तो वो 2% जो बढ़ा था वो वापस 100 पे आ जाएगा, वो छूट जाएगा। 100 तो पक्का बराबर बना रहेगा, नहीं तो मुक्ति फेल है उसकी। हाँ दुख तो आएगा ही नहीं। हाँ ये बात ठीक है, सुख तो बढ़ सकता है, और वो जो भी बढ़ेगा ईश्वर वाला बढ़ेगा, दुख का तो सवाल ही नहीं है। लगातार बना रहेगा। बिल्कुल।